ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा एक सच्ची कथा है जो कि श्रीधाम वृंदावन से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसी कथा है जिसमें भगवान भक्त के लिए खुद अपने मंदिर से उठकर उसको भोजन देने जाते हैं। एक भक्त थे जिनका नाम था गोवर्धन। वह ग्वाले थे, गाय को चराया करते थे। बचपन से ही दूसरों पे निर्भर थे क्योंकि उनका कोई नहीं था। और जिस गांव में वह रहते थे वहाँ गांव के लोग उनको गाय चराने के लिए दिया करते थे, जिससे कि उनकी दिनचर्या चला करती थी। वहाँ के लोग उन्हें बचपन से ही बहुत प्यार और दुलार दिया करते थे। एक दिन गांव की एक महिला, जिसे वह काकी कहा करते थे, वृंदावन जा रही थी। सौभाग्य से उनको भी उनके साथ वृंदावन जाने का मौका मिल गया। बहुत समय से वह चाहते भी थे कि उन्हें वृंदावन के दर्शन हो सके। उन्होंने वृंदावन के श्री बाके बिहारी जी के बारे में बहुत कुछ सुना था, सो दर्शन की इच्छा तो मन में आनी ही थी। वृंदावन पहुंचकर जब उनको बिहारी जी के दर्शन हुए तो वो उन्हें देखते ही रह गए। उनकी अलौकिक छवि जो उनके नैनों में बस गई थी। एकाएक उन्हें लगा कि ठाकुर जी उन्हें कह रहे हैं कि वाह गोवर्धन, आखिर तुम आ ही गए यहाँ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कब से कर रहा हूँ। अब तुम मेरी गैया यहाँ पर चराया करो। गोवर्धन ने मन ही मन कहा, हाँ बिल्कुल। इतने में गोस्वामी जी ने पर्दा कर दिया तो गोवर्धन का ध्यान टूट गया। जब मंदिर बंद होने लगा तो एक सफाई कर्मचारी ने गोवर्धन जी से कहा कि अब आप बाहर जाएं, मंदिर बंद होने का समय हो गया है। गोवर्धन ने सोचा, ठीक ही तो कह रहे हैं, यह सारा दिन गैया चराते चराते ठाकुर जी थक जाते होंगे, सो अब उन्हें आराम करना चाहिए। तो उसने सेवक से कहा, ठीक है भाई, पर तुम बिहारी जी से कहना कि कल से उनकी गैया चराने मैं ले जाऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चले गए। सेवक ने उनकी भोली सी बात गोस्वामी जी को बताई। गोस्वामी जी ने सोचा, कोई बिहारी जी के अनन्य भक्ति लेकर आया है, चलो यहाँ रहकर गैया चराएगा और उसके खाने पीने का इंतजाम मैं कर दूंगा। गोवर्धन गोस्वामी जी के मार्गदर्शन से गैया चराने लगे। सारा सामान और दोपहर का भोजन इत्यादि उसे वहीं भेज दिया जाता। एक दिन मंदिर में भव्य उत्सव था। गोस्वामी जी वहां व्यस्त हो गए और गोवर्धन जी के लिए भोजन की व्यवस्था करना भूल गए। पर भगवान को तो अपने भक्त का ध्यान रहता ही है। उन्होंने अपने एक वस्त्र में कुछ मिष्ठान इत्यादि बांधे और जमुना किनारे जहां गोवर्धन जी गैया चरा रहे थे पहुंच गए। गोवर्धन ने कहा, आज बड़ी देर कर दी, बहुत भूख लगी है। गोवर्धन ने जल्द से सेवक के हाथ से पोटली ली और पेट भरकर भोजन किया। इतने में सेवक ना जाने कहां चला गया, अपना वस्त्र भी वहां छोड़ गया। शाम को जब गोस्वामी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने गोवर्धन जी से क्षमा मांगी।
तब गोवर्धन जी ने कहा, अरे आप क्या कह रहे हैं? आपने तो अपना एक नया सेवक मेरे पास प्रसाद लेकर भेजा था, और देखिए वह अपना वस्त्र भी मेरे पास छोड़ गया है। गोस्वामी जी ने वस्त्र देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और गोवर्धन पर बिहारी जी की ऐसी कृपा देखकर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। यह वस्त्र स्वयं बिहारी जी का पटका था, जो सुबह ही गोस्वामी जी ने पहनाया था। जब उन्होंने वह पटका देखा तो उन्होंने गोवर्धन को अपने गले लगा लिया और कहा कि गोवर्धन, तुम धन्य हो जो बिहारी जी तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। वो सेवक कोई और नहीं, खुद बिहारी जी आपके पास आए थे। यह सुनकर गोवर्धन के मन में गोपाल जी के प्रति, बिहारी जी के प्रति जो स्नेह था, जो प्यार था, वो आंखों से झलकने लगा और वह कहने लगे कि क्या बिहारी जी मुझे इतना प्यार करते हैं कि एक दिन मुझे भूखा भी ना देख सके। ऐसे हैं मेरे बिहारी जी, ऐसी हैं मेरी श्री राधा रानी, जो अपने भक्त पे विपदा आते हुए देखकर दौड़ते हुए चले जाते हैं और एक पल के भी लिए रुक नहीं पाते। ऐसा प्रेम, ऐसी कृपा, ऐसे करुणानिधि, ऐसे दयानिधि मेरे गोविंद ही हो सकते हैं। श्री राधा रानी की कृपा, श्री गोविंद की कृपा से हमें भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।